नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। कहते हैं ना कि युवा पढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। युवाओं से देश है। युवा मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। देश मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। लेकिन इसके उलट जरा आपने सोचा कि जिस देश का युवा बेरोजगार होगा, जिस देश का युवा बेरोजगार रहेगा, जिस राष्ट्र का युवा नौकरी नहीं करेगा, वो पढ़ेगा लिखेगा, पढ़ाई करेगा, लेकिन उसका भविष्य तय नहीं हो पाएगा। तो फिर ऐसे में कैसे वो देश मजबूत होगा और कैसे वो राष्ट्र मजबूत होगा? ये एक बहुत बड़ा सोचने वाला सब्जेक्ट है और एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। राजस्थान की और राजस्थान के युवाओं की हम बात करेंगे। कांग्रेस में सरकार थी, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी। बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए जाते थे, विशेषकर युवाओं को लेकर, युवाओं की नीति को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर। और उसमें जब पेपर लीक का मामला हो या बेरोजगारी का मामला हो या और भी कोई मुद्दा हो, लेकिन जो बेरोजगारों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाता था। हालांकि मुद्दे कामयाब हुए, सरकार अब भारतीय जनता पार्टी की बन गई। लेकिन जरा आप सोच सकते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बने, तो सबसे पहले राजस्थान के विकास में उन्होंने एक काम किया, और वो नौकरी करने वाले युवाओं को उनकी नौकरी से बेदखल करके उनको बेरोजगार करने का काम किया। सोच सकते हैं, मैं आपको ये बात दोबारा फिर कहना चाहता हूं कि जिस बेरोजगारों के मुद्दों पर और युवाओं के मुद्दों पर और विकास के मुद्दों की बात करने के बाद, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की जनता का दिल जीता, कांग्रेस की सरकार को हटाया और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले एक काम यही किया कि जो युवा नौकरी कर रहे थे, उन युवाओं को उस नौकरी से हटा के सबसे पहले बेरोजगार किया कि आप जाइए। ऐसे युवाओं की हमें और हमारे राजस्थान को और हमारी सरकार को कोई जरूरत नहीं जिनके नाम के आगे राजीव गांधी लग रहा हो। आप समझ गए होंगे कि मैं बात करता हूं अभी राजीव गांधी युवा मित्रों की। 25 दिसंबर 2023 को काला आदेश भजनलाल सरकार ने निकाला राजीव गांधी युवा मित्रों के लिए कि 7 दिन बाद यानी कि 31 दिसंबर से आपकी हमें कोई जरूरत नहीं है, और जो आपका तमाम जो कार्य है वहां से आपको मुक्त करके घर बैठाया जाता है। ऐसा एक जो लेटर सरकार ने जारी किया था। उसके बाद होना क्या था, हट गए वो और बेरोजगार हो गए। तो ये पहला काम राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के युवाओं के हित में किया। आप समझ सकते हैं कि इससे राजस्थान के युवाओं का बहुत बड़ा हित हुआ कि वो नौकरीशुदा लोग थे और वो बेरोजगार हुए। ये एक चैप्टर राजीव गांधी युवा मित्रों का 72 दिन तक आंदोलन किया, वो एक अलग पहलू था कि आंदोलन उनको करना था और उन्होंने आंदोलन किया भी, लेकिन आंदोलन में कोई सफलता नहीं मिली, वो एक दूसरी बात है। आगे क्या करेंगे वो एक वक्त बताएगा। इधर हम दूसरी बात करते हैं चयनित शिक्षकों की। रीट लेवल 1 चयनित शिक्षक, वो 21,000 का मामला था। 21,000 चयनित शिक्षक हुए थे, जिनमें से 15,000 की नौकरी लग गई यानी कि नियुक्ति मिल गई, लेकिन 6,000 की नियुक्ति अटक गई आचार संहिता के चलते, और उसके बाद मैटर यानी कि मामला कोर्ट में अटक गया। और सिर्फ यथास्थिति जो स्टे लगा हुआ था आचार संहिता का, जो अभिशाप झेला था, उसकी बहाली को लेकर उन्होंने भी आंदोलन किया और सरकार से गुजारिश की कि आप हमारी उचित पैरवी करवा के मात्र यथास्थिति को हटवा दीजिए, जिससे कि हमें नियुक्ति मिल जाएगी। हालांकि उनका तो यही कहना था कि 15,000 को दिया दस्तूर और 6,000 का क्या कसूर। लेकिन
सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी। क्या वो युवा नहीं थे या वो बेरोजगार नहीं थे? कागजों में नौकरी लगी थी, मास्टर हो चुके हैं और नौकरी लग चुकी, लेकिन नियुक्ति नहीं मिली जिससे कि वो स्कूल में जाएं और युवाओं को पढ़ाएं। आंदोलन उन्होंने भी किया, आचार संहिता लगी दूसरी, इसके बाद हटना पड़ा। बात करते हैं अब एडिशनल डिग्रीधारी चयनित शिक्षकों की, यानी कि एडिशनल स्नातक चयनित शिक्षकों की। उनका अलग ही एक मैटर है कि स्नातक तो वो हैं पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने एक डिग्री एक्स्ट्रा ले ली, यानी एडिशनल कर लिया उन्होंने। और जब एडिशनल कर लिया तो उनको नियुक्ति नहीं मिली और उनको लटका दिया। वहाँ करीब 22,000 का शिक्षकों का मामला था, उसमें से 17,000 और 5,000 का रेशो, यानी कि 5,000 ये लोग थे जिनको नियुक्तियां नहीं मिली। उन्होंने भी अपना आंदोलन शहीद स्मारक पर किया। 3 आंदोलन हुए जिसमें कोई बुजुर्ग नहीं था, कोई किसान नहीं था, सिर्फ बेरोजगार थे, राजस्थान के युवा थे और वो भी राजस्थान के थे, कहीं और के नहीं थे। तो सवाल यह है कि इस प्रकार से युवाओं के हाथ में कुछ लगा नहीं और जिनके पास रोजगार था उनको सरकार ने बेरोजगार बना दिया, उनकी नौकरी छीन ली, और जिनको नियुक्ति की जरूरत थी, जिनकी नौकरी लग चुकी थी, उनको नियुक्ति सरकार ने दी नहीं। तो क्या ऐसे में जो राजस्थान है उसका विकास उज्जवल हो, इसकी कामना कैसे कर सकते हैं? कामना का मतलब कल्पना इसकी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमने वीडियो के शुरू में कहा कि युवा बढ़ेगा देश बढ़ेगा, युवा पढ़ेगा देश बढ़ेगा, युवा से देश का विकास होता है। लेकिन अगर युवा बेरोजगार रहेगा, युवा के पास नौकरी नहीं रहेगी, युवा पढ़ेगा तो जरूर, लेकिन उसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी और वो पढ़ाई लिखाई के बाद भी बेरोजगार रहेगा, यानी कि उसकी पढ़ाई उसके कोई काम नहीं आएगी। तो फिर ऐसे में कल्पना कैसे कर सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र के मजबूत बनने की, किसी भी देश के या किसी भी प्रदेश के मजबूत बनने की कल्पना कैसे की जा सकती है? तो यहाँ सवाल भारतीय जनता पार्टी के उन दावों, उन मुद्दों की बातों को लेकर है जिनको आधार बनाकर जनता में भरोसा तो दिलाया और इसके लिए जनता ने कबूल भी किया, उन्हें लेके भी आई सरकार में। लेकिन अब अपने वायदों पर ग्राउंड लेवल पर, यानी कि धरातल पर सरकार खरा नहीं उतर रही। इसको लेकर जरूर अब युवाओं में काफी गुस्सा तो है। एक आचार संहिता लगी, वहां के चुनाव हो गए, दूसरी आचार संहिता लग गई और यहाँ के भी चुनाव हो गए, लेकिन सरकार के पास इन बेरोजगार नौजवानों के बारे में, इन युवाओं के बारे में सोचने की ना कोई फुर्सत है और ना ही कोई सरकार सोच रही और ना ही सरकार इस तरह से कोई उनके प्रति कोई कदम उठा रही। तो अब सीधा सीधा सवाल यह है कि राजीव गांधी युवा मित्र, रीट L1 के चयनित शिक्षक और एडिशनल डिग्रीधारी रीट लेवल 2 के चयनित शिक्षक, इनके भविष्य का क्या होगा? ये एक बहुत सोचने वाला सवाल है। इनके भविष्य का क्या होगा ये अभी तक कोई नहीं जानता, ना वो जानते, ना सरकार जानती और ना हम जानते। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर कहता हूं कि आप कर लें। बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए जिससे कि हमारे आगे आने वाले तमाम वीडियो आपको सीधा मिल सके। फिलहाल के लिए बस इजाज़त दीजिए। नमस्कार।